बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो बाबा कहते हैं कि हे गरुड़ जी, भगवान जनकपुरी में विराजमान थे और पुष्प वाटिका में फुलवारी देख रहे थे। देवी सीता की नजर भगवान पे पड़ी। बड़ी सुंदर कथा। भगवान की सुंदर छवि देख करके देवी सीता हृदय में आनंद और प्रेम का ऐसा उमड़ाव हुआ कि कुछ पल के लिए वो भगवान के मोहनी मूरत में गुम हो गई। बाबा कहते हैं कि देखा न मीसा मृग, देखा न मीसा मृग, बिहाग तारू, देखा न मीसा मृग, बिहाग तारू, पीरा ई बहोरी बहोरी। भगवान देवी सीता को देखे, सीता भगवान को देखी और दोनों एक दूसरे के स्नेह में डूब गए। लक्ष्मण देख रहे हैं कि भगवान के मुखमंडल पे जो प्रसन्नता की आभा आ रही है वो बड़ी दिव्य है। और लक्ष्मण देख रहे हैं, ये भगवान ने जब देखा तो भगवान संकोच खा करके पक्षी और फूल को देखने लगे, लेकिन बार बार घुमड़ घुमड़ करके भगवान सीता की तरफ देखते हैं। तो बाबा लिखते हैं कि देखा न मीसा मृग, बिहाग तारू, पीरा ई बहोरी बहोरी, नीरा की। बड़ी सुंदर प्रस्तुति देते हैं बाबा कि नीरा की रागु बीरा छाबी, बाढ़ाई प्रीति न तोरी। प्रेम बढ़ता ही जा रहा है। बार बार देवी सीता भगवान को देख रही है, पलकें गिरने का नाम नहीं लेती। जबरदस्त स्नेह में देवी सीता स्नेह की आतुरता से घिर गई है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। मन में विचार करती हैं कि एक तरफ पिता की प्रतिज्ञा है कि जो भगवान शिव के धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से पुत्री का विवाह होगा, और दूसरी तरफ देवी सीता मन ही मन राम को पति के रूप में वर्ण कर बैठी पुष्प वाटिका में। पति हो तो यही हो, मेरे स्वामी बने तो यही बने, सेविका मैं बनी तो इन्हीं की बनूं। दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि नीरा की रघुबीरा छाबी, बाढ़ाई प्रीति न तोरी, जानी कठिना। मन में विचार करती हैं कि प्रतिज्ञा पिता की बड़ी कठिन है। भगवान शिव का धनुष तोड़ पाना आसान नहीं है। अब मैंने जिसे मन ही मन चाहा है वो तो बिल्कुल कोमल कुमार है। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ पिता की प्रतिज्ञा, दोनों के बीच में सीता है। तो जानी कठिना शिव चाप बिसुराती, चली राखी उरा श्यामाली मुराती। बाबा कहते हैं कि गरुड़ जी सीता के हृदय में राम बस गए
और बार बार चिंता यह भी हो रही कि पिता की प्रतिज्ञा भी स्वयंवर एक शर्त पे निर्धारित है। भगवान देखते हैं कि सीता जी मुड़ करके जाने की कोशिश कर रही है, और जब ही सीता जाने के लिए घूमती है, भगवान की नजरें सीता की तरफ घूम जाती हैं। बाबा लिखते हैं कि प्रभु जब जात, प्रभु जब जात जानकी जानी, प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह सो बागुन कानी। पिता के प्रण की स्मृतियां देवी सीता को बार बार चिंता में डाल रही हैं। भगवान के बल का अनुमान सीता समझ नहीं पा रही है। बार बार यही सोचती हैं कि ये कोमल शरीर वाले रघुनाथ जी, जिन्हें हमने स्नेह से अपनाया है, प्रेम से अपनाया है, कैसे उस धनुष को तोड़ेंगे। भगवान की सांवली छवि को हृदय में धारण करके जानकी जी आगे बढ़ जाती हैं। बाबा लिखते हैं, बाबा कहते हैं कि गरुण जी परम प्रेम माया, परम प्रेम माया मृदु मासिकीनी, चारु चिता भीति लिखिलीनी। और स्नेह जब बुलंदी पे होता है तो आनंद से, अनुराग से आत्मा स्नेह के समंदर में गोते लगाने लगती है। तरह तरह की भावनाएं प्रज्वलित होने लगती हैं। भवानी के विवेक में समाधान आ रहा है कि आज मैं पास ही में गिरजा मंदिर में आज माता से विनय करूंगी। आज तक हमने कुछ नहीं मांगा है मां से, आज तक हमने भवानी से कुछ भी नहीं मांगा है, आज भवानी से मांगूंगी। मन्नतें मांगती हैं और मां के मंदिर में जा पहुंचती हैं देवी सीता। बाबा लिखते हैं कि परम प्रेम माया मृदु मासिकीनी, चारु चिता भीति लिखिलीनी। गई या भवानी, बाबा कहते हैं कि भवानी जी की नजरें जब गिरजा मंदिर पे पड़ी तो कदम उस तरफ घूम गए। भगवान शिव का धनुष है। भगवान शिव को सदैव पूजा करती है। आज माता से कहूंगी कि मेरी मनोरथ पूर्ण करो, आप मेरे प्रेम को मेरे अचरे में डाल दो, मेरा प्रेम ही मेरा सुहाग बने। तो बाबा लिखते हैं कि गैया भवानी भवाना बहोरी, गैया भवानी भवाना बहोरी, अब बंदी चराना बोली का रजोरी।
कहते हैं कि जब कहीं समाधान न मिले तो अपनी समस्याओं को लेकर के ईश्वर के शरण में चले जाना चाहिए, अपने इष्ट के शरण में चले जाना चाहिए। देवी सीता भवानी को इष्ट मानती हैं और भवानी के शरण में गई, दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। भवानी के मंदिर में, गिरजा के मंदिर में देवी सीता दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं गरुड़ जी, और कहती हैं कि जय 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 गिरी बरज किशोरी, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चांद चकोरी। मां भवानी की, गिरजा की जय जयकार करती हुई देवी सीता स्तुति करती हैं, उन्हें मनाने की, उन्हें जगाने की प्रयास कर रही हैं देवी सीता मंदिर में, और कहती हैं कि हे भवानी, आज आपको प्रकट होना है। सदियों मैंने आपकी पूजा की है, आराधना किया है, और आज मैं कुछ आपसे चाहती हूं, वो आपको देना पड़ेगा मां। तो जय गजबदना प्राणा न माता, जगति जननी दामिनी दूती दाता। हे मां, हे जगजननी, बिजली सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो मां। आपका ना तो आदि है मां, ना तो मध्य है, और ना तो कभी अंत है माता आपका। असीम प्रभाव आप धारण करती हैं मां, ये मैं भली भांति जानती हूं। हे भवानी, आप असीम प्रभाव धारण करती हैं। आप संसार से उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली, स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली मां आपकी जय हो। नहीं तव यादी, गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं कि मां का क्या है कि नहीं तव यादी मध्यया बसाना, असी मैं प्रभाव वेदना ही जाना, भव भव विभव पराभव कारणी, विश्व विमोहनी शोभासी बिहारानी। हे स्वतंत्र रूप से विश्व में विहार करने वाली मां, आपकी जय हो देवी। और आज मैं आपसे जो चाहती हूं, आप सर्वश्रेष्ठ जगत की पत्नी में ये कहे, आपने सदैव पति को परमेश्वर मान करके पूजा की है देवी, तो पति देवता सुती माहू, मातु प्रथमाता बरेक। और इसलिए है मां, आपकी महिमा हजारों सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन एक बात है मां, मुझे पूर्ण विश्वास है, जिसने श्रद्धा से, विश्वास से
स्नेह से हृदय से आपकी भक्ति की है, उसका मनोरथ तो आप सहजता से पूर्ण करती हैं, ये मुझे विश्वास है। तो सेवा तो ही बाबा कहते हैं कि सेवा तो ही सुलभ पालचारी, सेवा तो ही सुलभ पालचारी, बरे दायनिया पुरारी प्यारी। आप शत्रुओं के शत्रु, संसार में जितने भी शत्रु हैं उनके शत्रु भगवान शिव, उन्हें दंडित करने वाले भगवान शिव, त्रिपुरारी के अगर कोई प्रिय है तो आप प्रिय हैं। त्रिपुरारी को अगर कोई जगा सकता है तो आप जगा सकती हैं। त्रिपुरारी अगर किसी की सुनते हैं तो आपकी सुनते हैं मां। बड़ा स्नेह करते हैं भगवान शिव आपसे, अपनी आधी अंग में, अपनी आधी शरीर में आपको विराजमान करते हैं मां। तो देवी पूजी, देवी पूजी पद कमाला तुम्हारे, देवी पूजी पद कमाला तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे देवी, आपके चरणों की पूजा, आपके चरणों की पूजा सारा जगत करता है। देवता हो कि मनुष्य हो, कि ऋषि हो कि मुनि हो कि गंधर्व हो, हे देवी सभी आपके चरणों की पूजा करके मन वांछित फल पाते हैं और सुख की अनुभूति करते हैं। तो देवी पूजी पद कमाल तुम्हारे, सुरा नर मुनि सब होई सुखारे, मोरे मनोरथ। एक छोटा से मनोरथ लेकर के आपके चरणों में प्रस्तुति दी है मां। देवी सीता कहती है कि एक छोटा सा मनोरथ लेकर के ये सीता आपके चरणों में प्रस्तुति दे रही है कि मोरी मनोरथ जाना हुनी के, मोरे मनोरथ जाना हुनी के, बसा हूँ सदा पूरा सा बही के। हे मां, हर भक्तों के हृदय में आप निवास करती हैं, ये सत्य है। जिस भक्त ने आपकी भक्ति की है, जिसने आपकी आराधना की है, उस भक्त के हृदय में निवास करना आपका रुचि है। अपने भक्तों के हृदय में निवास करने वाली हे देवी, आप सर्वज्ञ हैं। और मैं कहूं तो कहूं, कैसे कहूं, आप तो सब जानती हैं। जब हृदय में निवास करती हैं अपने भक्तों की, तो मैं भी आपकी एक भक्त हूं मां, और आप मेरे हृदय में क्या चल रहा है उसे भली भांति जानती हो देवी। तो मोरी मनोरथ जाना हुनी के, बसा हूँ सदा पूरा सब ही के। कारण प्रकट करना जरूरी नहीं है मां, चिल्ला के बताना जरूरी नहीं है मां।
आप तो हृदय की निवासी ने, आप तो सब कुछ जानती हैं मां। और इतना कह करके हे गरुड़ जी, देवी सीता ने मां के चरण पकड़ लिए। इतना कहकर के देवी सीता ने मां के चरण पकड़ लिए। आंखों से स्नेह के आंसू छलक पड़े सीता के। तो कीने प्रगटना कारण तेहि, अस काही चारा न गाहे बय देहि, अस काही चारा न गहे बय देहि। और जब ही देवी सीता ने भवानी के चरण में अपनी प्रस्तुति दी, प्रकट हो गई गिरजा। देर नहीं लगी, गिरजा प्रकट हो गई। गूंजने लगी मंदिर में गिरजा की वाणी। भक्त पुकारे और माना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता गरुड़ जी। देवी सीता की हृदय से जब स्तुति हुई मां की, तो प्रसन्न होकर के भवानी की वाणी गूंजने लगी गिरजा मंदिर में। बाबा लिखते हैं कि भाई प्रेम बसा, भाई प्रेम बसा, बिनाया प्रेम बसा भाईया भवानी, बिनाया बिनाया प्रेम बसा भाईया भवानी, खसी मालमू रति मुस्कानी। प्रेम, प्रेम अगर हृदय से अर्पण किया जाए तो वो देवी, वो देवता, कोई भी प्रेम के अर्पण को अस्वीकार कर ही नहीं सकता। और जैसे ही देवी सीता का स्नेह, हृदय का स्नेह और सीता का स्पर्श चरणों में हुआ, तो गिरजा की वाणी गूंजने लगी। और सीता जी देखती क्या है कि मां की मूर्ति से उनकी माल खिसक पड़ी और उसे सीता जी ने उठा लिया प्रसाद समझ करके। फिर मंदिर में सुंदर वाणी गिरजा की गूंज रही है। तो सादा रसिया प्रसाद सिरि धारे, बोलिय गौरी हरा सही अभारे। अब क्या कहती है माता कि सुना सिय सत्य, सुना सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी माने का मनाया तुम्हार। माता कहती है कि बिल्कुल चिंता मत करो सीता, हे वैदेही बिल्कुल चिंता मत करो। जो तुमने विचार किया है वही सत्य होगा। आज संसार चाहे एक तरफ हो जाए, लेकिन अगर चाहती हो कि तुझे राम ही वरण करे तो तुम्हारी मांग में सिंदूर राम ही भरेंगे देवी। तो सुन सिय सात आशीष हमारी, पूजा ही माने का मनाया तुम्हारी। और हे देवी
ये भी जान लो कि नारद ने जो वचन दिए हैं, जो नारद ने वाणी कहा, जो नारद ने भविष्यवाणी किया है, वो भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। आराध्य शिव का धनुष अगर कोई तोड़ेगा तो राम ही तोड़ेंगे और राम ही तुम्हारा वरण करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ देवी। तो नारद बचाना, नारद बचाना सदा सूचि सा। संतों की वाणी हो या किसी ज्योतिष की वाणी हो, ये कभी गलत नहीं होती। ये गणनाएं कभी गलत नहीं हो सकती। अगर नारद जी ने कोई गणना करके बताया है तो कभी नहीं गलत होगी। उस पर विश्वास रखो। अगर नारद ने कहा है कि मनचाहा वर तुम्हें मिलेगा तो वर मिलेगा, इसमें दो राय नहीं है। नारद बचाना सदा सूचि साचा, सो बरु मिलाही जाही मानुराचा। जिसे तुम्हारा मन ने अनुरक्त किया है, वरण किया है, स्नेह किया है और जिसके चरणों में प्रेम की प्रस्तुति दी है, वही वर तुमको मिलेगा देवी, वही वर मिलेगा। देवी सीता आनंद से भर गई। देवी की वाणी सुनकर के उनका हृदय छलक पड़ा। प्रेमी आंसू उनकी आंखों से छलक पड़े। और बाबा लिखते हैं कि मन जाहि रचेऊ, मन जाहि रचेऊ, मिलहि सो बरा, सहज सुंदरा सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। जिसे तुम्हारा मन ने वरण किया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला श्री रामचंद्र जी तुम्हारा वरण करेंगे। देवी तुम्हारा वरण करेंगे। वह दया का खजाना है और सुजान है, सर्वज्ञ है। ऐसा मत सोचो, वो सब कुछ जानते हैं। वो आपकी मन की दशा पढ़ लेते हैं। उन्होंने अगर तुम्हें देखा है तो तुम्हारे हृदय में प्रीति का उन्मलाव पढ़ा है। राम ने तुम्हारे हृदय के प्रीति का उमड़ाव पढ़ा है देवी। ऐसा नहीं है कि सुजान जानते नहीं। तो यही भांति गौरिया शीस सुनी, सिया सहिता हिया हरसित यली। गौरी जी का ये मंदिर में गूंजने वाली वाणी जब सीता के श्रवण में पड़े तो सीता का हृदय आनंद से भर गया। आंखों से आंसू छलक पड़े और पूर्ण विश्वास से उनका मुखमंडल चमक उठा। चिंता का हरण हो गया, जो संशय था उसका हरण हो गया। तुलसिया भवानी पूजी पुनी, मुदित मना मंदिरा चली। और फिर सारी सखियां सीता की जय जयकार करती है और कहती है कि सीता वाकई में तुम्हारी पूजा अद्भुत पूजा है। तुमने देवी गौरी को मना लिया। देवी गौरी आप पे प्रसन्न हो गई। अब किस बात की चिंता है? पिता का वचन भी रहेगा और तुम्हारी मनोरथ भी पूर्ण होंगे। पिता की वचन की मर्यादा भी होगी और तुम्हारी स्नेह की पूर्ति भी होगी। देवी गौरी अब तो तुम्हारे साथ है। तो जानी गौरी
जानी गौरी। देवी सीता कहती है कि मां उस स्वयंवर भूमि में आप रहना जरूर, मेरी स्वयंवर भूमि में आपकी प्राथमिकता रहेगी तो मैं सदा आनंदित रहूंगी। तो जानी गौरी अनुकूल सिया हिया हरा सुन जाई काही मंजूली मांगल बोल बाम मंजूली मांगल मूले बाम आंगी फरे काना लगे। हे गरुण जी, सीता के अंग अंग फड़कने लगे और कहते हैं कि ये शुभ अशुभ जो संकेत होते हैं ये बिल्कुल सत्य होते हैं। गौरी का आशीर्वाद मिलते ही सीता के अंग अंग फड़कने लगे, शुभ संकेत सीता को मिलने लगे और सीता प्रसन्न चित्त सखियों के साथ आनंद के साथ भवन की तरफ कूच करती हैं और भवन में प्रवेश करती हैं। बाबा कहते हैं कि स्वयंवर भूमि में अगले प्रसंग में चलेंगे। बोलो श्री हरि भगवान की जय।